देश के अलग अलग कोने से हजारों की संख्या में प्रतिदिन युवक आँखों में आईएएस पीसीएस का सपना लिए हुए भारतीय रेलवे में चढ़ते हैं। वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोटा, पटना जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाकर कोचिंग संस्थाओं में दाखिला लेते हैं। क्या पता उसी कोचिंग संस्थान में बिना मानक के, बिना किसी सुरक्षा के कोचिंग संस्थानों के संचालकों की ओर से उनकी जान की दांव लगाई जाती है और वहीं उनके सपनों का गला घोंटा जाता है और वो वहाँ पे मारे जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत हो जाती है। उसके बाद से ही पूरे देश में कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ जो बिना मानक के हिसाब से चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज हम आपको सुल्तानपुर जनपद में कोचिंग संस्थाओं के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ प्रयास करेंगे कि उन अभिभावकों तक ये संदेश ज़रूर पहुँचे जिनके बच्चे बिना मानक वाली कोचिंग संस्थान में बिना किसी सुरक्षा के साथ जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी हाँ, सुल्तानपुर जनपद की बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ के जो प्रशासनिक अफसर हैं, मानक विहीन कोचिंग संस्थाओं, साथ ही साथ जो कोचिंग संस्थान बेसमेंट में और संकरे जो है रास्ते के साथ साथ 3 तल्ले पर चल रही हैं, उनके खिलाफ यहाँ का प्रशासन अभी जागा नहीं है। ना ही वो उनको नोटिस दे रहा है, ना ही किसी प्रकार की जो है सुधार के लिए उनको कह रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कितने संस्थान पंजीकृत हैं और कितनों का नवीनीकरण हुआ है। एक डाटा हमारे पास है जो जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस से जो है मंगाया गया है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि प्रमुख समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हो रही हैं, आए दिन प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन दिल्ली में बड़ी घटना के बाद से आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इन संस्थानों के खिलाफ नहीं हुई है। आपको बताएं तो पूरे शहर और ग्रामीण अंचल में कुल 1500 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। डीओएस कार्यालय के मुताबिक 195 कोचिंग सेंटर पहले पंजीकृत थे, जिनमें से 74 का नवीनीकरण नहीं हुआ है। यानी कि 50% कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो बिना नवीनीकरण के, बिना रिन्यूअल कराए अभी भी जो है शहर क्षेत्र में लगातार संचालित हो रहे हैं। अब केवल 121 सेंटर पंजीकृत हैं। इनमें से नए मानक वाले किसी भी प्रकार के कोचिंग संस्थान नहीं हैं। सत्र 2024 और 25 में 48 संस्थाओं का नवीनीकरण नहीं हुआ है। ये खबर आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान अखबार में प्रमुखता के साथ लगातार छापी गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं, बिना जांच किए फायर विभाग ने इन संस्थाओं को एनओसी दे दिया है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए, आग लगने की दुर्घटना से बचने के लिए उस उपकरण का कैसे जो है उपयोग करना है, इस तक की जानकारी कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों को नहीं है। साथ ही साथ जो कोचिंग संस्थान में जो है लगाया गया है उपकरण, उसका भी नवीनीकरण नहीं है, वो भी एक्सपायर है और बिना जांच किए ही फायर विभाग उनको एनओसी जो है दे देता है। आने जाने के लिए मात्र कुछ कोचिंग संस्थानों में 3 से 4 फीट का रास्ता है। इसके साथ साथ 3 मंजिला इमारतों पर कोचिंग संस्थान इस समय संचालित हो रहा है और कहीं कहीं तो एक कमरे में 50 से 60 छात्रों को बैठाया जाता है। भूसे की तरह उनको बैठकर कोचिंग दी जाती है। आग से बचाव तक का कोई उपकरण वहाँ पे नहीं है, ना ही जो है बालू है, ना पानी है। इस प्रकार की जो सुविधा है, बचाव के जो उपकरण हैं, इन सब का अभाव कोचिंग संस्थानों में है। कहीं कहीं आपको सुल्तानपुर जनपद में कोचिंग संस्थान टीन शेड में भी संचालित होते दिख जाएंगे। मुख्यालय के अगल बगल का ये हाल है तो ग्रामीण अंचलों में आप लोग शायद ही कल्पना कर सकते हैं कि कितना नियमों का पालन वहाँ पे हो रहा होगा।
ये जो टीन शेड में कोचिंग संस्थान संचालित हैं 200 की संख्या में वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और इसमें जो है बढ़ैया वीर, निराला नगर, विवेक नगर, अमहट, पयागीपुर, रुद्रनगर और गंदा नाला जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों के लिए जो है क्या मानक होना चाहिए, कुछ मानक मैं आपको बता रहा हूं जो सुल्तानपुर जनपद में यहाँ की कोचिंग संचालकों की ओर से जो है इसको पूरा किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कड़ाई के साथ जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं, शिक्षा विभाग के ऑफिसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इन सब नियमों का पालन कराएं। आइए हम आपको अब जानकारी देते हैं कोचिंग संस्थानों के लिए जो गाइडलाइन है, जो मानक है, वो किस हिसाब से होना चाहिए। तो कोचिंग संस्थानों के लिए जो जारी गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया है कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर ना चलें, जबकि धड़ल्ले से सुल्तानपुर जनपद में बेसमेंट में व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कोचिंग संस्थान बिल्कुल जारी हैं। और इसमें ये कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन ना देना। आजकल के माता पिता आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे जो है विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाने के बाद उनको शैक्षणिक कार्यक्रमों में इतना ज़्यादा व्यस्त कर देते हैं कि उनकी अलग अलग विषय के लिए अलग अलग कोचिंग लगवा दिए हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी अभिभावकों की है, इसके साथ साथ कोचिंग संस्थानों की भी है कि वो 16 साल तक के बच्चों को अपने कोचिंग में प्रवेश बिल्कुल ना दें। अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसी भ्रामक जानकारी ना दें। आप लोग देखते होंगे कि बड़ा सा बड़ा होर्डिंग लगा होगा कि सफलता की गारंटी, दाखिला दिलाने की गारंटी, रैंक लाने की गारंटी के नाम पे ही वादे करके कोचिंग संस्थान अपने संस्थानों में बच्चों को बुलाते हैं, अभिभावकों को भ्रमित करते हैं। ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त ना करना, ये गाइडलाइन है। ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं जो कदाचार से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। किसी भी प्रकार के आपराधिक मुकदमे वाला, कदाचार वाला व्यक्ति संस्थान में अध्यापक बिल्कुल नहीं हो सकता है, ना ही वो किसी प्रकार का आपके यहाँ कर्मचारी हो सकता है। ये कोचिंग संस्थान के लिए गाइडलाइन है। इसके साथ साथ संस्थान के पास एक परामर्श प्रणाली होनी चाहिए। संस्थान की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम सहित पूरी जानकारी का विवरण। बहुत कम आपको ऐसे संस्थान मिलेंगे जिनकी अपनी कोई वेबसाइट है। प्रचार का अलग अलग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो उनके पास है, लेकिन सही नियमों और नोटिफिकेशन के लिए उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर वो शिक्षकों के बारे में बता सकें, शिक्षकों की योग्यता के बारे में बता सकें। इसके साथ साथ टेस्ट से पूर्व छात्रों को टेस्ट के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में जानकारी देना। किसी भी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर टेस्ट कोचिंग संस्थान ले रहा है तो उस टेस्ट के बारे में, उसकी कठिनाई के बारे में छात्रों को अवगत कराना, उसके पूर्व उसका प्रशिक्षण कराना, ये कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी है। अन्य करियर ऑप्शन के बारे में जानकारी देना। मेंटल हेल्थ को लेकर समय समय पर वर्कशॉप आयोजित करना। कोचिंग संस्थानों में बच्चे मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं। उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर मेंटल हेल्थ की वर्कशॉप का आयोजन कोचिंग संस्थानों में होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार का आयोजन बहुत कम संस्थानों में आपको शहर में देखने को मिलता होगा। इसके साथ साथ दिव्यांग स्टूडेंट्स को सपोर्ट के लिए उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करना। कोचिंग सेंटर में शासकीय, अशासकीय शिक्षक व कर्मचारी द्वारा ना पढ़ाया जाना। किसी भी प्रकार का जो सरकार में सेवारत कर्मचारी है वो कोचिंग संस्थानों में बिल्कुल पढ़ा नहीं सकता है। इस बात की श्योरिटी कोचिंग संस्थान को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कोचिंग संस्थान के लिए कुछ गाइडलाइन हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है। लगातार जो है दिल्ली में हुई घटना के बाद से सुल्तानपुर के स्थानीय जो है मीडिया में, यहाँ के समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए सुल्तानपुर जनपद के जो है सदर के एसडीएम हैं टीपी सिंह, उनकी ओर से जो है कल यानी कि जो है 1 अगस्त को कुछ व्यावसायिक भवनों में, इसके साथ साथ कोचिंग संस्थानों में जो बेसमेंट में संचालित हो रहे थे वहाँ पर छापेमारी की गई और उनका निरीक्षण किया गया और उनको नोटिस जो है थमाई गई है। इसमें 20 व्यावसायिक भवन थे और 4 कोचिंग संस्थान थे।
सदर उनको 3 दिन के अंदर जो है अपना जवाब देने का मौका दिया गया है। इसके साथ साथ बहुतों पर कार्रवाई होने की आशंका है। अभी हमने आपको बताया कि 48 संस्थान ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है। अब ये देखना होगा कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई कब होती है। इनको नियम के मुताबिक लाने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है, शिक्षा विभाग के लोगों की है। ये इनकी जवाबदेही कब तय होती है, इनका पालन कब होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। साथ ही साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे, गांव देहात को आप देखते रहिए और भी आपसे जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, जागरूकता से जुड़ी हुई खबरों के साथ आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।